Jewelry is the most transformative thing you can wear. Jewelry is a very personal thing. It should tell a story about the person who is wearing it. Jewelry is like a biography, a story that tells about many chapters of your life. Hello everyone, welcome back to my channel MJ's Mix Hub. In this video, I am going to share with you my jewelry collection, which has many stories and emotion behind it. Because I love to collect and wear this kind of jewelry much, so I decided to share with my YouTube family. Here comes this first necklace, earrings and kara set, which I have ordered from Flipkart. I have used this neck piece just once. तो ये मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी थी ऑलमोस्ट 2 years बैक. तो ये पूरा 3 पीस का सेट है. इयररिंग्स, लॉन्ग नेकलेस एंड करा. इयररिंग्स आप देख सकते हैं, इसके साथ छोटे छोटे हैंगिंग्स है विच आर वेरी क्यूट. घुंघरू टाइप के इस पे हैंगिंग्स लगे हुए हैं इयररिंग्स पे. और इसका साइज़ भी बहुत डिसेंट है, नॉट टू बिग और नॉट टू स्मॉल. इसी के साथ एक कड़ा भी आया था. There was no option available to select the size of this kara. As you can see, it bit loose, not bit very much loose in my hand, but you can adjust it with the clip of that घुंघरू. You can fix it to make it smaller. तो ये फ्लिपकार्ट पर फ्लैश डील चल रहे थे, बिग बिलियन डेज जो होता फ्लिपकार्ट पे एवरी ईयर इन नवंबर एंड दिसंबर और एज वेल एज इन अक्टूबर. तो ये मेरे को सिर्फ 89 का मिला था, दैट टू विथ फ्री डिलीवरी. सो आई जस्ट जम्प्ड इनटू इट टू ऑर्डर दिस. Along with that set, I have ordered this one as well. This is also a long neck piece with earrings. It has very huge pendant, which is very much in now. ये इस टाइप की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. यू कैन वेयर दिस लॉन्ग नेकलेस विद कॉटन साड़ीज, पोचमपल्ली साड़ीज़. बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आता. इट कैन एनहांस योर लुक वेरी मच. इसके साथ ये छोटे से इयररिंग्स है, स्टड्स टाइप के छोटे से हैंगिंग्स के साथ. दिस नेक पीस इज़ फ्रॉम सुल्तान बाज़ार विच आई हैव परचेस्ड लॉन्ग बैक. इट्स क्वाइट स्टिफ इन टाइप, नॉट फ्लेक्सिबल. On the back side you can see the polish has faded a bit, which is causing a bit allergy in my neck whenever I'm wearing it. Maybe it has made up of with a very bad quality of material. Along with this neck piece, I have paired up that with this jhumkas, which is bit similar with the pattern. This choker type necklace is from Numash, which I have purchased in 2019. तो ये रीज़न ख़रीदने का, इसके जो हैंगिंग्स पर कॉइन्स टाइप के लगे हुए हैं, ये मेरे को बहुत पसंद आए थे. बट लेटर इट गेट वेरी कॉमन. लेकिन इसको वेस्टर्न पे अगर आप पहने तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है. शर्ट टाइप जो लॉन्ग शर्ट्स आते हैं वेस्टर्न पे, वेस्टर्न में उससे अच्छा लगता है. और ये है और एक नेक पीस विद इयररिंग्स. ये मिरर ज्वेलरी जो है उस टाइप में है. छोटे स्टड्स पे हैंगिंग्स लगे हुए और मिरर का नेकलेस है. ये नेक पीस मैं घर के पास से ही एक लोकल मार्केट से ली थी, विच इज़ जस्ट फॉर ओनली 150. हटिए.
मेरा हॉल वीडियो चल रहा है, इधर हटो। एक्सक्यूज मी, हटिए प्लीज। Now let's start with the earrings or jhumkas. So I am going to show what all collection I have. Here comes this first long earrings from Minar Garden, which was purchased almost 4 to 5 years back. I think 5 years. Very comfortable and lightweight. इयरिंग्स लाइट वेट हो और एकदम कंफर्टेबल हो तो बार बार पहनने का भी मन करता, अदरवाइज़ वो रखे रह जाते, यूज़ में नहीं आते। और ये एक पेयर है और एक इयरिंग्स का मिरर इयरिंग्स, तो ये थोड़े से अनकंफर्टेबल है बिकॉज ऑफ दैट शेप। इसके जो एजेस है वो थोड़े से शार्प है, तो बहुत ज़्यादा संभल कर रहना पड़ता जब भी ये पहने। ये दोनों इयरिंग्स का प्राइस 100 to 150 की रेंज में है, उससे ज़्यादा के तो नहीं है ये, जहाँ तक मुझे याद है। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मुझे बहुत सालों से पसंद है। आई हैव बिन वेयरिंग दिस फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। इससे पहले भी बहुत सारा कलेक्शन था मेरे पास, लेकिन वो होते होते वो डिस्कार्ड करते हुए, डोनेट करते बहुत ज़्यादा कम हो गया। लेकिन बीच बीच में मैं जब भी अगर पसंद आए तो ख़रीदते रहती हूँ। ये तबश के इयरिंग्स है, बड़े झुमके हैं इसके साथ में। ये सिर्फ आप कोई ज्वेलरी नहीं पहन के, ये सिर्फ ये 2 झुमका पहने तो भी बहुत अच्छा लुक आता आपका। स्पेशली ये लखनवी ड्रेसेस पे आजकल बहुत ज़्यादा नेक्स्ट आर दिस वेरी ट्रेंडिंग मिरर ज्वेलरी इन ऑक्सीडाइज पैटर्न। These are a bit heavy. I think due to the flashlight it's sparkling too much. ये इयरिंग्स हम लोग एग्जीबिशन से लिए थे लास्ट ईयर, तबश के इयरिंग्स है ये, तो आई गेस ये हम लोग 150 के लिए थे। ये वाले इयरिंग्स भी तबश के हैं, जो गिफ्ट आए थे हम लोग की कज़न की तरफ से तबश के लिए। तो आप लोग इयरिंग्स देख के सोच रहे होंगे कि वो सारे बड़े इयरिंग्स पहनते, लेकिन ये जितने भी इयरिंग्स आप लोग देख रहे हैं ये मैं ही लेकर आई हूँ। वो पहनते नहीं, मेरे को जो पसंद आते हैं, जो बड़े इयरिंग्स हैं जो मैं नहीं पहन सकती, वो मेरे बहनों के लिए लेती हूँ ताकि वो पहन सके। ये इयरिंग्स के साथ टीका भी था, मांग टीका। एंड दिस क्यूट लिटिल झुमका विच इज़ माई रिसेंट परचेज फ्रॉम नुमाइश। Oh, I think once fell down from here. Missing this one. But these are very cute and lightweight. इस टाइप की ज्वेलरी अगर आप लखनवी ड्रेसेस के साथ पेयर अप करें तो बहुत ज़बरदस्त लुक आता। And here comes a gift from my sister-in-law. इस टाइप के लॉन्ग इयरिंग्स भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। And this beautiful ear cuffs which I have ordered from Flipkart, but they have delivered the different pattern. I have ordered something else, but to avoid all that hassle of doing exchange, I just kept it. It doesn't have very good finishing. See this one. This ear cuff cost me around 250 with delivery fee. Earlier in this video, but I'm showing it once again as we can use it separately with some outfits.
I just forgot that I have this beautiful butterfly ear cuffs. While making this whole video, I found them in my jewelry box. तो ये मैं ख़रीदी थी एक मेले से जो हमारे घर के पास में लगा था। हम लोग ऐसे ही गए थे जस्ट टू एक्सप्लोर दैट प्लेस। तो ये बहुत क्यूट मेरे को ईयर कफ्स दिखे थे तो मैं ख़रीदी थी, लेकिन ये अब तक यूज़ भी नहीं करी, मैं भूल गई थी। ये मेरे पास है। और ये एक फिंगरिंग भी ख़रीदी थी मैं फ्रॉम अ लोकल मार्केट नियर बाय माई प्लेस। तो ये शायद 100 की थी। Jewelry is just not an ornament, but a thing to enhance your beauty and to flourish. I just does not buy them, but take care of them as a part of my life because I am very much obsessed with oxidized jewelry. I have one and only this pair of anklet, which I have purchased from Sultan Bazaar. प्राइस आप लोग कवर पे देख सकते हैं, 150 का ही है ये। तो ये घूमे नहीं, इसलिए मैं इसको क्लिप करके रखी एक दूसरे से ताकि मिसप्लेस ना हो। Yes, I know it's not that much beautiful or elegant, but I have to purchase this only because of the size. बहुत सारे अच्छे अच्छे भी थे, लेकिन मेरा साइज़ नहीं मिलने की वजह से मेरे को ये थोड़ी सी बड़ी वाली में ही लेना पड़ा। Here comes our कड़ा collection. If you have any query related to the products, you can comment down below. तो ये फर्स्ट कड़ा है जो एग्जीबिशन से लिए थे हम लोग लास्ट ईयर। ऐसे सेम 2 है, आप लोग देख सकते हैं। बैकग्राउंड में भी 2 खरीदे थे हम लोग। आप इसको किसी भी तरह पेयर अप कर सकते, कोई बैंगल के साथ, कोई ड्रेस कुर्ती के साथ। इस टाइप के कड़े भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है अभी। और ये सेल का कड़ा है, सेल्स बने हुए जो CP बोलते हैं। ये इसी साल ये रिसेंट परचेज ऑफ माई सिस्टर। जितने भी कड़े आप लोग देख रहे हैं सब 150 के ही है, उसके ऊपर का कोई भी कड़ा नहीं है। तो सबका एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है क्योंकि थोड़ा पुराने हैं। ये रिसेंट परचेज के भी है, तो 150 से ज़्यादा का तो कोई नहीं है इसमें से। ये मिरर का कड़ा हैंगिंग्स के साथ ये मीनार गार्डन से ली थी मैं, जो रमज़ान में वहाँ पर एग्जीबिशन लगता है तब, कुछ 2 साल पहले। ये भी कंफर्टेबल है, एकदम हैवी नहीं है। और इसके कॉर्नर्स के जो एजेस है वो भी बहुत स्मूथ, एकदम शार्प नहीं है। ये जो मिरर कड़ा दिख रही है मैं सुल्तान बाज़ार से ली थी। तो सुल्तान बाज़ार में हम लोग जाते रहते, तो स्ट्रीट शॉपिंग की एक वीडियो भी है मेरे चैनल पर ऑलरेडी, अगर आप लोग चाहें तो देख सकते। और अगर मैं वापस से अगर जाऊंगी कभी स्ट्रीट शॉपिंग के लिए सुल्तान बाज़ार, तो कोशिश करूंगी वीडियो भी बनाने के लिए आप लोग के लिए। तो ये भी शायद 150 का ही है, ये सुल्तान बाज़ार से ली थी मैं। ये रहा एक ब्रेसलेट जो एग्जीबिशन से लिए थे हम लोग लास्ट ईयर, जिसको अभी तक यूज़ भी नहीं करे। तो ये जो इस पर पैटर्न बना हुआ है, मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली इसको बोलते क्या। तो ये बहुत अच्छा लगा हम लोग को। तो एक स्टॉल थी एग्जीबिशन में जहाँ पर एवरीथिंग इज़ फॉर जस्ट 100 रुपीज़। तो ये हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ का मिला, तो मेरे को बहुत रीज़नेबल, अच्छा और स्टाइलिश लगा ये। तो ये ख़रीदे थे हम लोग। आई लिटरली डजंट रिमेंबर व्हेन आई हैव परचेस्ड दिस और प्राइस। मे बी आई हैव purchased this from Sultan Bazaar, but I'm not sure, and I'm not sure about the price, so I cannot tell you any guess price as well. लेकिन ये मेरे बहुत फेवरेट बैंगल्स है। Yes, you have seen this bangle in my नुमाइश शॉपिंग हॉल वीडियो। तो ये एग्जीबिशन से मेरा रिसेंट परचेज है। जो बैंगल्स खरीदी थी मैं, ये सिल्वर के मेटल में, जो सिर्फ 100 रुपीज़ के मिले थे मेरे को। और सिल्वर बैंगल्स का तो फैशन इज़ नेवर एंडिंग। आप कोई भी ड्रेस के साथ इसको पेयर अप कर सकते हैं जिस पे ये ज्वेलरी मैच होती थी। ऑलमोस्ट बहुत सारे ड्रेसेस पे काम आती। ऐसा ही एक और एक सेट है सिल्वर, थोड़ा सा लाइट डार्क है ये। एंड इट्स अ सेट ऑफ 4 बैंगल। तो ये मैं सुल्तान बाज़ार से ली थी। ये भी ये 150 के बैंगल्स है। इसके कॉर्नर्स बहुत अच्छे, एकदम स्मूथ,
यूजुअली ये जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, ये सिल्वर बैंगल्स रहते हैं, इसके कॉर्नर्स थोड़े से शार्प रहते हैं, इसके कॉर्नर्स बहुत अच्छे हैं, तो मेरे को इस वजह से ये बैंगल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइट वेट भी है और सॉफ्ट एंड स्मूथ। और मैं ये सारे ज्वेलरी को ट्रांसपेरेंट कवर में पैक करके रखती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। वन ऑफ माई फेवरेट बैंगल ये स्क्वायर शेप में है, जिसकी वजह से मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश दिखते। हाथ में पहनने के बाद इसका कुछ इस तरह से लुक आता। Sometime I pair up this कड़ा with this bangles और some other bangles। तो अभी इस तरह कुछ मिक्स मैच करके भी ज्वेलरी सेट कर सकते हैं, कोई भी सेट बना सकते हैं आपके पास जो भी ज्वेलरी अवेलेबल हो। कुछ डिफरेंट लुक क्रिएट कर सकते हैं हर दफ़ा जब भी आप पहने। तो मैं ऐसे ही कुछ मिक्स मैच करते रहती हूँ मेरी ज्वेलरी के साथ। I hope you all have enjoyed this video as well as helpful for you while doing shopping. Do not forget to like, share and subscribe. I will be back soon with another video. Bye.